एक अमेरिकन ऑथर है डेविड बैच, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। और इसी बुक में एक कहानी है जो कि आई थिंक हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो कि एक मिनिमम वेज अर्न कर रहा है, लेकिन चाहता है कि इसी मिनिमम वेज में वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो दोस्तों, स्टोरी है एक अमेरिकन कपल जिम एंड सुई मैकिंटायर की। जिम और सुई ऑथर डेविड के पास आए थे फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। वैसे तो ऑथर के पास पहले भी काफी सारे कपल्स आते रहते थे एडवाइस के लिए, लेकिन ये कपल बाकियों से थोड़ा अलग था। ये कपल कंबाइंड ईयरली सिर्फ $30,000 अर्न कर रहा था, जबकि ऑन एन एवरेज अमेरिका में एक कपल मोर देन $50,000 अर्न करता है। यानी कि जिम और सुई एक एवरेज अमेरिकन कपल से कम अर्न कर रहे थे। लेकिन इस कपल की कमाल की बात यह थी कि बावजूद लो अर्निंग के ये कपल फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा था। इन दोनों की नेटवर्थ $2 मिलियन से ज्यादा थी और इनके पास खुद का घर था। इनफैक्ट कुछ और प्रॉपर्टीज भी इन दोनों ने खरीद रखी थी जिससे ये रेंटल इनकम लिया करते थे। और इनके ऊपर कोई डेट नहीं था, यानी कि इन्होंने सारा डेट ऑलरेडी पे कर दिया था। और इतना सब कुछ इस कपल ने किया था बिलो एवरेज इनकम अर्न करके। शुरू में तो इन दोनों की बात पे ऑथर भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इस कपल ने सभी डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल शेयर्स की कॉपी ऑथर को दिखाई तब ऑथर को ट्रस्ट हुआ। एंड ऑथर को भी उस दिन ये बात स्पष्ट हो गई कि रियलिटी में भी कम सैलरी से अमीर बना जा सकता है। इस कपल की स्टोरी वीडियो के शुरू में ही सुनाने का रीजन ये है कि कई सारे लोग आज भी इस बात में बिलीव करते हैं कि एक मिनिमम वेज अर्नर यानी कम कमाई करने वाला इंसान फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, और इसीलिए ऐसी सोच रखने वाले इंसान कभी फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं। बट आई एम श्योर कि जिम और सुई मैकिंटायर की ये स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में से ये वहम पूरी तरह से निकल गया होगा और अब आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा होता कैसे है, कैसे आप कम सैलरी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहो। वीडियो को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कंसेप्ट्स को एग्जांपल और स्टोरीज के थ्रू समझाने की ट्राई करूंगा। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल है मेरे लैपटॉप का। वैसे तो मैं एक अच्छा HP का लैपटॉप यूज करता हूं जो हैवी टास्क करने के लिए ही बना है, लेकिन स्टिल जब मैं इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में एक साथ काफी समय तक काम करता हूं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल या फिर कोई वीडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, तो ये भी लैग करने लगता है, ओवरहीट हो जाता है और कई बार तो इसकी विंडो भी क्रैश हुई है ज्यादा लोड की वजह से। तो अब अगर एक मशीन का ओवर यूज करने से उसकी हालत टाइट हो सकती है, तो हम तो वैसे भी ह्यूमंस हैं जो कि मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें जॉब के साथ साथ इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च करनी पड़े, फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए PPF या डेट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग करनी पड़े, तो होगा ये कि हमारा सिस्टम भी ओवरहीट हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए तो हम इन्वेस्टमेंट को मैन्युअली कर पाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए अनुशासन रखना बहुत हार्ड हो जाएगा और हो सकता है कि एक समय पे आके हम अपने गोल्स पे काम करना ही छोड़ दें। इसीलिए ऑथर भी कहते हैं कि अगर किसी गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन लग रहा हो तो सकता है कि हम उस गोल तक कभी पहुंचे ही नहीं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि बेस्ट वे है टू अचीव आवर इन्वेस्टमेंट गोल्स कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दें। हमें बस इतना करना है कि महीने में जब भी हमें सैलरी मिले तो सबसे पहले हम खुद को पे करें, यानी कि घर के बिल्स वगैरह बाद में पे करें, पहले खुद की सेविंग्स के लिए पैसे निकालें। और ऐसा हम मैन्युअली करने लगे तो शायद 1-2 बार कर लेंगे, लेकिन फिर वहीं सेम सिचुएशन पे वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में हमारे काम आ सकती है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके लिए हमें करना ये होगा कि जिस भी डेट पे सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है उसी के अगले दिन को हम SIP कटने की डेट को सेट कर देंगे। और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से सेट अमाउंट को काट लेगी, तो हम कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे कि इस बार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देता हूं, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर बात करी जाए SIP अमाउंट कितना होना चाहिए, तो आप शुरुआत कम अमाउंट से कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आप SIP को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि जिम और सुई ने शुरुआत 4% इन्वेस्ट करने से करी थी, फिर बढ़ाते बढ़ाते 25% ऑफ इनकम को वो इन्वेस्ट करने लगे। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 1 सैलरी से अमीर बनने की, दैट आपको इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना होगा। अब सैलरी से अमीर बनने की सेकंड स्ट्रेटेजी जानने के लिए आपको राम की स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। राम 25 साल का एक जवान लड़का है जिसकी कुछ साल पहले ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है। राम को एक अच्छा पैकेज मिला है जिस कारण राम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण राम ने कुछ बहुत ही गलत डिसीजन लिए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गलत डिसीजन उसने लिया था टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स ऑन क्रेडिट। राम ने लेटेस्ट आईफोन खरीदा EMIs पे, देन उसने एक न्यू कार खरीदी अगेन EMIs पे, और भी बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें थी जो उसने EMIs पे खरीद रखी थी। और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसे इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि वो लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है। लेकिन राम एक्चुअल में वो चीजें खरीद रहा है जिनकी उसको जरूरत तो नहीं है, बट वो उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उन पैसों से ये सब खरीद रहा है जो उसके पास है ही नहीं।
अब कई बार राम अंडर सम सर्कमस्टांसिस ईएमआई मिस कर देता है, और जैसे ही वो एक भी ईएमआई मिस करता है तो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज उसका जीना हराम कर देती हैं। राम को अब रियलाइज हो रहा है कि वो जो काम ये सोच के कर रहा था कि उसे उससे खुशी मिलेगी, अब वही उसकी रातों की नींदें उड़ाने लगा है। उसके लेवरेज पे चीजें खरीदने की आदत उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, और क्योंकि उसकी इनकम का एक मेजर पोर्शन ईएमआईज पे करने में जाता है, इसलिए सेविंग्स की तो वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पे भी किसी तरह का कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो आप जल्दी से जल्दी उसे पे ऑफ करें। एक लोन के साथ अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हो तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है, आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। हमारी कोशिश ये है कि हम जितना हो सके उतना पैसा बचाने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब आपके सर पे किसी तरह का लोन ना हो। इसलिए सबसे पहले जितना हो सके उतना ज्यादा अमाउंट अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए दो, उसके बाद सेव करने की सोचो। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 2 सैलरी से अमीर बनने की, दैट पे ऑफ योर डेट फर्स्ट। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सभी डेविड वेज की लिखी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से निकाली गई हैं। इस कमाल की बुक को मैंने रिसेंटली सुना कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म से, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आपके साथ भी इस इंटरेस्टिंग बुक की नॉलेज को शेयर करना चाहिए। अगर आप इस बुक की डिटेल बुक समरी को सुनना चाहते हो तो आप कुकू एफएम का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो। कुकू एफएम देश के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म में से एक है, जिनके पास 10,000 प्लस नॉन फिक्शन ऑडियो शोज लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसमें कि फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, साइंस फिक्शन एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स पे भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो फॉर्म में कंटेंट को कंज्यूम करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आप किसी भी एक्टिविटी के दौरान, जैसे कि ट्रैवल करते हुए या फिर वॉक करते हुए भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। और इस बार कुकू एफएम एक बहुत ही कमाल का ऑफर लाया है हमारी दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए। कुकू एफएम के दिवाली सेल में आपको इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा कोड दिवाली50 यूज करने पर। 50% ऑफ का मतलब आपको साल के बस ₹1,999 ही पे करने हैं इंस्टेड ऑफ ₹3,999, और साथ ही 10 लाख तक के गिफ्ट्स जैसे कि कार, गोल्ड, वॉचर्स एटसेट्रा जीतने का मौका भी कुकू एफएम आपको दे रहा है। आपको बस कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को 50% ऑफ पर परचेज करना है और आप लकी ड्रॉ में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाओगे। तो अगर 199 रुपए पे करके 10 लाख जीतने का मौका मिले तो वाई नॉट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। उसके बाद कुकू एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस वापस से ₹3,999 हो जाएगा। तो दोस्तों, कुकू एफएम ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी इस ऐप को डाउनलोड करें और बनाएं ये दिवाली कामयाबी वाली। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 पे, जो है बाइंग अ हाउस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट। एक हाउस ओन करना एक एवरेज इंडियन का सबसे बड़ा सपना होता है। ये सिर्फ एक एसेट नहीं है बल्कि एक इमोशन भी है। लेकिन जब बात आती है इसको ओन करने की तो काफी सारे लोग इसकी हाई ईएमआई पे करने से डरते हैं। लेकिन बिलीव मी, घर को ओन करना रेंट पे रहने से ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज जब हम होम लोन के अगेंस्ट ईएमआई पे कर रहे होते हैं तो हर एक ईएमआई के साथ तो वो घर हमारा होता चला जाता है, जबकि रेंट का फायदा सिर्फ हाउस ओनर को होता है। वो पैसा हमारी जेब से तो निकलेगा लेकिन हमारे लिए कुछ क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में एक डर बना रहता है कि अगर कल को मेरी कोई इनकम नहीं रही और मैं होम मॉर्गेज पे नहीं कर पाया तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं जिसको मैंने इंडियन पीपल के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो आइए जल्दी से इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो कि एक कपल है जो कि काफी समय से रेंट पे रह रहा है, लेकिन उनका सपना है कि वो एक घर ओन करें। अब इसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होगी, जिसके लिए या तो वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं होम मॉर्गेज सैंक्शन करने के लिए, या फिर वो एक और ज्यादा सेफ और सिक्योर तरीका अपना सकते हैं, और वो ये है कि जितना भी लोन अमाउंट वो बैंक से सैंक्शन करवाना चाहते हैं उतने पैसे पहले वो जोड़ लें और फिर होम मॉर्गेज लें, लेकिन ज्यादा डाउन पेमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कपल 50 लाख रुपए का घर बाय करना चाहते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए की ईएमआई किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में स्टार्ट करनी चाहिए, जहां से उनको एटलीस्ट 12% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल सके फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से उनके पास 58 लाख रुपए तक जुड़ जाएंगे। अब वो कपल ये कर सकता है कि अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे, फॉर एग्जाम्पल 50% को सेल कर दे और उतने की डाउन पेमेंट कर दे, और बाकी से वो ईएमआई पे करते रहें। एज बिकॉज होम लोन पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कम ही रहता है, इसलिए वो कपल जितना भी अर्न कर रहा होगा पर ईयर उसी से उनकी ईएमआई का अमाउंट निकल जाएगा। और बाई चांस अगर किसी साल मार्केट डाउन भी होती है तो भी कोई बात नहीं, उस कपल के पास लोन अमाउंट जितना अमाउंट तो सेव हो ही चुका है, इसलिए उनको किसी तरह का कोई सरदर्द नहीं रहेगा। तो आपको भी यही सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए होम ओन करने के लिए।
और अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो और फिर आप होम ओन करने का सोच रहे हो तो फिर तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप और जल्दी अपना खुद का घर ओन करने का सपना पूरा कर पाओगे। जैसे कि अगर आप 5,000 की जगह 8 या 10,000 की एसआईपी लगा दो तो आप 10 से 12 साल में ही अपना खुद का घर ओन करने का सपना पूरा कर पाओगे। अब दोस्तों फाइनल स्ट्रेटजी है सेव फॉर इमरजेंसी। अभी तक हमने ऑटो मोड पे वेल्थ बनाना सीखा, फिर डेट फ्री लाइफ के बेनिफिट्स जाने और होम ओन करने का सबसे सेफ तरीका सीखा। लेकिन वेल्थ बनाना, हाउस ओन करना और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना एक लंबा सफर है। इस बीच अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसमें आपके पास कोई इनकम ना रहे कुछ महीनों के लिए, तो आप क्या करोगे? हर एक स्पीशीज जो कि इस दुनिया में है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्वाइवल। और बात करी जाए ह्यूमन सर्वाइवल की तो पैसे के बिना एक इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, खास करके आज के समय पे। हम चाहे जितना भी ऑप्टिमिस्टिक रह लें, लेकिन इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि बुरा समय बिना पूछे बेवक्त आ सकता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ, एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए और जो लोग ऐसे समय में रेडी नहीं थे उनके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते ही होंगे। इसलिए एक इमरजेंसी फंड का होना मस्ट है। मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, जिसकी कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है। जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है उसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और जितना भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको एज इमरजेंसी सेव करना है। आप ज्यादा भी सेव कर सकते हो, जैसे कि 12 या 15 महीनों के लिए भी सेव कर सकते हो। जितना आपको सेफ लगे उतना आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट समरी एक फेमस बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की। अगर आप इस समरी को या इस जैसी और हजारों समरीज को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हो तो आप कुकू एफएम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।